हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके खामोशी का क्या असर है आपके पार्टनर पे, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हैं। अगर आप उस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, साइलेंट हो चुके हैं, इमोशनल डिटैच हो चुके हैं, तो इस पर्सन पे इस खामोशी का क्या असर है। ठीक है, आपके पार्टनर पे इस खामोशी का क्या असर है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन पे आपके आपकी खामोशी का क्या असर है। आपके पार्टनर पे आपकी खामोशी का क्या असर है। लेट्स सी। एट ऑफ पेंटिकल, काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है ये पर्सन, हर्ट है। ठीक है, जो भी हुआ आप लोगों के बीच, इस पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेन नज़र आ रहा है। हर्ट है ये पर्सन, अकेला है और बहुत ज़्यादा काम में बिजी है ये पर्सन। ठीक है, इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक इमोशनली ये पर्सन खालीपन सा फील कर रहा है। ठीक है, मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी है। वर्कaholic, इस वक्त ये पर्सन अपने वर्क पे बिजी है, काम कर रहा है। डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा एनजाइटी है, स्ट्रेस है। इसकी वजह से, एनजाइटी और स्ट्रेस की वजह से ये अपनी लाइफ में अपने वर्क को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, अपने वर्क को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है ये पर्सन। ठीक है, अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा बिजी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसका वाहिद तरीका है अपने आप को स्टेबल और बैलेंस करना, मतलब कि अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। इस पर्सन को ऐसा लगता है इन सब से निकलने का एक वाहिद हल है या तो अपने आप का फोकस चेंज करने का इस वक्त ये हल है, जिसके अंदर जो एक मतलब कि डिस्टर्ब जो एनर्जी चल रही है, जो एनजाइटी चल रही है, जो एक डिप्रेशन, किसी तरीके के डिप्रेशन में है ये पर्सन, डीप डाउन इमोशनली बहुत ज़्यादा एक अलोन, बहुत ज़्यादा खालीपन सा फील कर रहा है। अब इस पर्सन को कुछ मतलब कि फेयर, फ्यूचर का फेयर, फैमिली का फेयर, फेयर मतलब क्या, आप ऐसे पर्सन थे आपके साथ फैमिली प्लान कर सकता था अपने। ये पर्सन इस चीज़ को सोच रहा है। ठीक है, अगर उस वक्त नहीं सोच रहा था, बिल्कुल दी एम्प्रेस यहाँ पर ये जानता है आप इस तरीके के पार्टनर या आप इस तरीके के पर्सन, आपके साथ किसी एक्सपेंशन, आपके साथ कुछ न्यू एक्सप्लोर किया जा सकता था। ये इसने इमोशंस अपने डिस्कस नहीं करे, जितना आपने इमोशनली इन्वेस्ट करा है, जितना आपने यहाँ पर अपना लव, अपना प्यार इस पर्सन को दिखाया अपने इमोशंस से, आपने जितना इस पर्सन को नर्चर और केयरिंग करी है, इस पर्सन ने नहीं करी है। इमोशनली बहुत ज़्यादा साइलेंट रहा। इमोशनली इसने कभी भी अपने इमोशंस को इतना डिस्कस नहीं करा आपसे, या उनको एक्सप्रेशन नहीं दिया अपने लव का, अपने होने का एहसास नहीं दिलाया आपको। मतलब कि जो भी किया इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इनपुट आपने दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट रही। दी एम्प्रेस की एनर्जी है, ये जानता है आप एक मतलब कि आपके साथ कनेक्ट होना मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ। आप एक ऐसे पर्सन है, किसी की ज़िंदगी में भी जाके ग्रोथ लेकर आएंगे, मतलब कि आपके कनेक्ट होते ही ग्रोथ होती है, वहाँ पर वाइब बहुत अच्छी होती है। तो ये पर्सन ये चीज़ें सोच रहा है। ठीक है, मतलब कि आपने इमोशनली इस पर्सन को बेहद इस पर्सन को जो है ना पैम्पर किया है, टेक केयर किया, आपने बहुत ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड किया है। इमोशनली आपने एक मदर की तरह इसकी केयर करी है, नर्चरिंग एनर्जी है आपकी। लेकिन इस पर्सन ने वो सब कुछ नहीं दिया। क्या सोच रहा है ये पर्सन, खामोश है, साइलेंटली खुद को हील कर रहा है ये पर्सन भी। ये पर्सन सोच रहा है कि आप मतलब कि एक्सपेंशन आपके साथ फैमिली क्रिएट की जा सकती है। आप ऐसे पर्सन है जिसके साथ कुछ एंड हुआ है, कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, खुद को हील कर रहा है, कुछ एंडिंग आई है आप लोगों के रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से कुछ खत्म हुआ है, जिसकी वजह से मतलब कि एक रियलाइजेशन है कि आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहा है, आपने बहुत कुछ किया है। अगर कुछ इसने गलत किया है तो उस चीज़ का भी एहसास है, लेकिन बहुत साइलेंट है। और फोर ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, बहुत साइलेंटली अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहा है, क्योंकि हर्ट इसको, पेन इसने भी देखा है, पेन इसको भी मिला है। चाहे शायद ये ओपन अप होने वाला इंसान नहीं है, ना अपना गम बताता है, ना अपनी खुशी बताता है, ना अपने इमोशंस को डिस्कस करता है। तो पेन इसने भी इक्वल, इस पर्सन को ऐसा लगा है कि शायद आपको लगा कि
पेन इसको नहीं मिला, इसने पेन देखा है, हीलिंग एनर्जी पे हील कर रहा है, ठीक है। कुछ कुछ कंप्लीट हुआ है, कोई एक सर्कल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिपीटेड पैटर्न आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन के साथ चल रहा था, शायद ये पर्सन इमोशनली ओपन अप ही नहीं हो रहा था, इसलिए आप इस पर्सन से डिस्कनेक्ट हुए, इसलिए आपने इस पर्सन से साइलेंट हो गए, आप इमोशनली डिटैच हो गए, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये पर्सन इस रिश्ते में सिर्फ आपसे चाह रहा था और खुद कुछ कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। फोर ऑफ सोच से बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। मतलब कि इसका दिल दिमाग देहान सिर्फ इन सब चीज़ों में ही लगा हुआ है। ये पर्सन चाह रहा है टीम वर्क करना, ये पर्सन आपको अपने आप ये पर्सन आपकी वर्थ और वैल्यू को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एम्परर, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नेचर है इसका, ठीक है। इसने अपने ईगोइस्टिक नेचर की वजह से यहाँ पे टीम वर्क नहीं करा, इसने अपने बिहेवियर इसका जो एक ईगो था, जो इसकी जिद थी, यहाँ पे जिद बहुत ज़्यादा मैटर कर रही थी, इसने अपनी जिद की वजह से इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, कोलैबोरेट नहीं करा, टीम वर्क नहीं करा आपके साथ, इस रिश्ते में आपके साथ काम नहीं करा, तभी ये रिश्ता इस पॉइंट पर आया है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी बहुत रही, एम्प्रेस एंड एम्पर, ये पर्सन मतलब कि आपको शो ये कर रहा है, आपकी तरफ देख भी नहीं रहा, ये देख इस तरफ रहा है, लेकिन सोचे सिर्फ आपकी हैं, चाहे आपसे बात नहीं कर रहा, चाहे आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा, आप बात भी करेंगे तो शायद आपको सही से रिस्पॉन्स ना दे, लेकिन इसका दिल दिमाग सिर्फ आपको सोच रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन को सोच रहा है, क्योंकि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है आपके जाने से, आपने जो एक इमोशनली जो आपने खुद को मतलब कि एक होल्ड बैक करना स्टार्ट कर दिया, आपने जो एक डिटैचमेंट आपके अंदर इमोशनली जो आई है ना, ये उससे जैसे जैसे हिल सा गया है अंदर से, इसको पता चला है आपने इसको बैलेंस रखा हुआ था इमोशनली, आप इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट थी, इसकी सक्सेस के पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ था, इसने जस्टिस नहीं प्रोवाइड करा इस रिश्ते में, ठीक है। इसने जस्टिस नहीं दिया इस रिलेशनशिप में, आपका जो वेट आपने जो किया उसके ऊपर इसने जस्टिस नहीं दिया, आपको बहुत कोल्ड रहा, कभी भी जो आप वेटिंग एनर्जी पे तो उस चीज़ का एहसास नहीं किया कि आप कितना टाइम से वेट कर रहे हैं और कितना वेट करेंगे, आपने कितना यहाँ पर एफर्ट डाली है, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, आप बहुत एक लंबे अरसे से इस रिश्ते में इस पर्सन की किसी एक्शन का ये पर्सन कभी अपना लव और केयर शो करे, इस चीज़ का आप बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। हम्म लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, इस पर्सन को पता है जस्टिस ना करने का नतीजा ये खुद भी आज अकेले रह गया, ठीक है। आपके साइलेंट होने से बहुत कुछ ये डीप डाउन जैसे सोल सर्चिंग तो कर ही रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप में ही जैसे इसने अपने आप के साथ कुछ गलत कर लिया है, ठीक है। इसको ये बात समझ में आ रही है कि आप इसकी जैसे एक बैक पे आप खड़े हुए थे, इमोशनली सपोर्ट आपकी थी, जितना कॉन्फिडेंस इसके सामने से दुनिया के सामने आता था या इसकी फैमिली के सामने आता था, या ये अपनी लाइफ में एक वर्क कर रहा था बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनकर, तो इमोशनल सपोर्ट पास पीछे आपकी थी, चाहे जितना ही इस बात को डिनाई कर ले, चाहे आपके सामने एक्सेप्ट ना करे कि आप इसकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखते, कोई वर्थ नहीं रखते, लेकिन आपके बिल्कुल ही आपका वजूद इसकी लाइफ से डिस्कनेक्ट होने के बाद उसको इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि आप इमोशनली ये कितनी बड़ी सपोर्ट सिस्टम थे आप इसका, ठीक है। कितना इसको आपकी सपोर्ट थी, जब आप इसको एक मैसेज भी करते इसको पता होता था हाँ कोई नहीं है, ये इंसान तो है मेरे लिए, ये इंसान फिक्र करता है या इंसान कनेक्टेड रहता है, ये पर्सन आपके ऊपर को डिपेंडेंट था इमोशनली, इस पर्सन को ये खुद नहीं थी पता बात, ठीक है। जो भी इसको एक लव, जो इसको केयर, जो इसको कॉन्फिडेंस मिल रहा था वो आपकी लव की वजह से मिल रहा था, ठीक है। लव फील कर रहा है, लेकिन ये चाहता है मिसिंग एनर्जी, ये पर्सन आपको अपने सोलमेट की तरह देख रहा है, बहुत यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी, लेकिन इस रिलेशनशिप की एनर्जी ऐसी, इसको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है इस रिश्ते को, ठीक है। इस रिश्ते को खास तौर पे आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, डिवाइन चाह रहे हैं कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली बैलेंस करें, आपका आपका यिंग और यांग साइड को बैलेंस करें, आप मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करें, अगर आप इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो एक मेन ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद की ज़ात में लेकर आएँ, ठीक है। जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करेंगे और अपने इमोशंस को सरेंडर नहीं करेंगे, होल्ड मत करके बैठे रहें, आपने ये करा, आपने वो करा, ग्रजेस मत रखें, एक्सपेक्टेशंस मत रखें, अपनी इंट्यूशन को सुने, आपकी इंट्यूशन कह रही है इमोशंस को सरेंडर कर दें, ठीक है। प्रैक्टिकल हो जाए, इस वक्त आपका प्रैक्टिकल होने का टाइम है, आपने इमोशनली इन्वेस्ट कर दिया, इमोशनली आपने बहुत कुछ कर दिया और आपने कर भी दिया इमोशनली सरेंडर, अब आपको कहा जा रहा है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करें, प्रैक्टिकल लाइफ को वैल्यू करें, आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, आपकी कोई अवेकनिंग हुई है, यहाँ पर डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। कोई जो फेस खत्म हुआ है, जो इस पर्सन को कंपटीशन नजर आ रहा है, वो आपके पीछे हटने की वजह से कंपटीशन नजर आ रहा है, इसको ये बात इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि अगर इसने खुद कुछ
इन्वेस्टमेंट नहीं की तो आप इस रिश्ते में आप कुछ नहीं करने वाले, ये कंप्लीशन आया है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, अगर देखें किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, ये भी, ये आप दोनों की यहाँ पर इंट्यूटिवली आप लोग कनेक्टेड हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये ऐसा कनेक्शन हो सकता है जैसे स्पिरिचुअल कनेक्शन, हायर लेवल ऑफ सोल कनेक्शन, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कनेक्टेड हैं आप लोग, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, चाहे आप लोग एक दूसरे से एक फिजिकल वर्ल्ड में साइलेंट हो, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, डिवाइन से कनेक्टेड है, डिवाइन आप लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इस रिश्ते में। अगर यहाँ पर आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं सोलमेट कनेक्शन में, तो आप लोग को खुद को अपने पैटर्न्स को ब्रेक करना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। एक बैलेंस क्रिएट करें आप अपने अंदर, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस रहें और बहुत डिस्टर्ब एनर्जी में ना रहें, ठीक है। जितना आप खुद को यहाँ पर डिस्टर्ब रखेंगे उतना ये रिलेशनशिप आपको यहाँ पर कुछ बैलेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितना आप खुद को बैलेंस रखेंगे उतनी इम्प्रूवमेंट इस कनेक्शन में और आने वाली टाइम में आप अपनी ज़िंदगी में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या इफेक्ट है आपके साइलेंट हो जाने का इस पर्सन के ऊपर, इस चीज़ का क्या असर है, आपकी खामोशी का क्या असर है आपके पार्टनर पर। लेट्स सी, देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल, आपकी खामोशी का क्या असर है इस पर्सन के ऊपर। सोलमेट, ये स्ट्रांगली सोलमेट कनेक्शन है, दूसरे डेक से कंफर्मेशन है यहाँ पे एक सोलमेट, आप लोग सोलमेट हैं, आप लोग एक दूसरे को पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं या तो जानते हैं, या तो यहाँ पर बहुत पुराना कनेक्शन है, एक सोल टू सोल टाई है आप लोगों का, ठीक है। इतना आसान नहीं है इसका डिस्कनेक्ट होना, इतना आसान नहीं है कि आप इस पर्सन को भूल जाएं और ये आपको भूल जाए। कितनी ही कोशिश कर लें आप लोग एक दूसरे को भूल नहीं सकते कम्प्लीटली, ठीक है। क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल, क्या असर है इस पर्सन के ऊपर। देखिए बिल्कुल स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहा है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है इसने जस्टिस नहीं करा आपकी तरफ, एक्शन लेकर इसने कभी कोई जस्टिस नहीं करा इस रिलेशनशिप में। इक्वल गिव एंड टेक जस्टिस होता है जो इसने कभी भी नहीं दिया, कभी कोई एक्शन नहीं लिया आपकी तरफ, एक ऐसा कि आपको पता चले कि हाँ ये भी इन्वॉल्व करना चाहता है, ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है। प्रैक्टिकल, इसने प्रैक्टिकल साइड की वजह से, अपने प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग की वजह से इमोशनली आज खुद को बहुत ज़्यादा इसने डैमेज कर लिया, इमोशनली डैमेज हुआ हुआ है इन एंड आउट करने के बाद। प्रैक्टिकल इसने बिहेवियर रखा आपके साथ, ठीक है, एक प्रैक्टिकल वे में आपके साथ कनेक्ट हो रहा था। क्लैरिफाई द एम्प्रेस, क्लैरिफाई द एम्प्रेस। पेज ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहा है, आपके साथ कनेक्ट होने के बाद बारे में सोच रहा है। अगर खुद को पास में बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा था, खुद को कंट्रोल कर रहा था, अगर यहाँ से वॉक अवे करके गया था, खुद को होल्ड करके, खुद को कंट्रोल करके, इमोशंस को, अपने पैशन को, अपने लव को, ये डिस्कनेक्ट होकर इस रिश्ते से निकल के गया था, लेकिन अब ये कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट करने के बारे में आपको सोच रहा है। अगर आप लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं से देख रहा है, लेकिन ये कनेक्ट होने के बारे में सोच रहा है। क्लैरिफाई 4 ऑफ सूट्स, यहाँ पे 4 ऑफ सूट्स की क्यों एनर्जी है। क्लैरिफाई 4 ऑफ सूट्स, पेज ऑफ कप, ये पर्सन कनेक्ट होना चाहता है आपके साथ, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक पेज की एनर्जी, लेकिन ये कनेक्ट होना चाहता है, इमोशनली भी कनेक्ट होना चाहता है, मतलब कि ये बस इंट्यूटिवली गाइडेंस इसको मिल रही है इस हीलिंग के दौरान। इस पर्सन से बात करो, कम्युनिकेट करो, कनेक्शन को आगे बढ़ाओ, इस कोल्ड एनर्जी से बाहर निकलो। पास्ट में बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा, पास्ट में बहुत ज़्यादा डिटैच रहा, मतलब कि इसने आपके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में आपको ट्रीट करा, ठीक है। इतना भी नहीं करना चाहिए था जो जिस तरीके का बिहेवियर इसने रखा, ठीक है। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल, तो ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी की वजह से सिचुएशन से वॉक अवे करके गया था। कोई थर्ड सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुई थी, सोच रहे हैं यहाँ पर ये क्या हुआ था, ठीक है। कोई थर्ड सिचुएशन आप दोनों के बीच कोई तीसरा आया था जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे एक डिटैचमेंट ली थी, एक डिस्कनेक्ट हुआ था, ये किसी और की तरफ ज़रूर गया था, ठीक है। यहाँ पर जो इसने आपके साथ टीम वर्क क्यों नहीं करा, क्योंकि इस रिश्ते में कोई और इन्वॉल्व हो चुका था, किसी और का इन्फ्लुएंस इसकी लाइफ में आ चुका था, जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो गया जब ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, ठीक है। बहुत स्लो एनर्जी हो गई थी, सडन आप लोग की बातें होते 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 बहुत स्लो हो गई, समझ में ही नहीं आया यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई थी। 3 ऑफ कप्स, मतलब कि किसी थर्ड सिचुएशन, कोई कोई और यहाँ पर किसी और के साथ कनेक्शन में ये पर्सन आया था,
ये पर्सन सोच रहा है यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि एक फेस कंप्लीट हुआ है, तो जब फेस कंप्लीट हुआ तो कॉन्टम्पलेशन चल रही है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है क्या क्या हुआ और दोबारा क्यों इस पर्सन को आपकी याद आ रही है, सब कुछ कॉन्टम्पलेट कर रहा है। ये पर्सन आपका एक राइट काउंटर पार्ट है, इसने थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ यहाँ पर जो किया, रिश्ता बहुत ज़्यादा स्लो हो गया होगा, सडन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन अगर आपकी रात में होती बात होती है दिन में 3 दफ़ा तो 1 दफ़ा हो गई होगी, एक अब हफ्ते में अगर 1 दफ़ा होती थी तो वो 2 हफ्ते में 1 बार हो रही होगी, मतलब कि बात होते-होते ऐसे ही ख़त्म हो गई। इस पर्सन ने पहले स्लो करा, डिस्कनेक्ट नहीं करा अचानक से, इमोशनली डिटैच होना इसने स्टार्ट कर दिया था आपको अपने बिहेवियर दिखाना। फिर ये सडनली जैसे इसने आहिस्ता-आहिस्ता करके बिल्कुल कम्युनिकेशन ब्रेक कर दी, ठीक है? यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व थी जब ये आप लोग का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, जब ये आपसे डिस्कनेक्ट हुआ है। क्लैरिफाई एम्परर, अब ये एम्परर क्या सोच रहा है? क्लैरिफाई क्लैरिफाई एम्परर, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई एम्परर, क्लैरिफाई एम्परर। ये पर्सन सक्सेस चाहता है, ठीक है, विक्ट्री चाहता है, सक्सेस चाहता है, एक इस कनेक्शन में अब सेकंड चांस चाहता है। बर्डन है, इसको नहीं पता है यहाँ पर जब एक अवेकनिंग हुई है तो इस पर्सन को आपकी वर्थ का मालूम हुआ है, आपकी वर्थ समझ में आ रही है, आप एक राइट पर्सन, एक राइट काउंटर पार्ट, एक राइट इस पर्सन के लिए एक मतलब कि एक सोलमेट काइंड कनेक्शन, ठीक है? ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है, जब तक ये अवेकन हुआ है, जब तक इसको इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, जब तक यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा कर चुका है ये, जैसे जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा पेन में जा चुके हैं, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर ली इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से। टावर मोमेंट क्रिएट हो चुका है, कंप्लीटली ये रिश्ता बिल्कुल मट्टी बन चुका है। जो आप बार बार इस टावर को बार बार रिक्रिएट करते थे, बार बार खड़ा करने जाते थे, अब मिट्टी बन चुका है। अब ये बर्डन फील कर रहा है, क्योंकि अब आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड कर रहा है। अब इस पर्सन को यहाँ पे सेकंड चांस चाहिए, ठीक है? आपने बार बार सेकंड चांस दिया, क्योंकि टावर मोमेंट ये पर्सन क्रिएट करता रहा। आप बार बार सेकंड चांस देते थे इस रिश्ते में, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे इस पर्सन से। ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करता था आपका लव ऑफर, ठीक है? इसने एक्सेप्ट ही नहीं करना था, इस पर्सन के माइंड में था नहीं। कोल्ड डिटैच रहना, डिस्कनेक्ट रहना, हमेशा हमेशा ऑफर को रिजेक्ट कर देना, बहुत था कोल्ड डिटैच एनर्जी की वजह से। आपने पूछा भी क्यों? आपको लगता था ये पर्सन कंफ्यूज है, लेकिन आपको नहीं पता था ये पर्सन किसी के साथ आपको जगल कर रहा है, कहीं और इसकी लाइफ में है, ठीक है? मतलब कि किसी और की वजह से इस पर्सन ने आपको जगल किया। बिल्कुल यहाँ पर कोई और एनर्जी थी, ऐसा हो सकता है बहुत स्टेबल, पेंटिकल वाइज बहुत स्टेबल, ठीक है? कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पे कोई और ज़रूर था जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा इसके पास क्लैरिटी थी इसकी लाइफ में, ठीक है? कहीं और इन्वॉल्व था, बिल्कुल। इसको लग रहा था वहाँ मैरिज कर लेगा, कमिटमेंट आ जाएगी, वहाँ पर न्यू बिगनिंग करेगा, न्यू स्टार्ट करेगा, इसने एक्शंस भी लिए होंगे वहाँ पर, लेकिन आपकी लाइफ में ये इन एंड आउट रहा है, बिल्कुल, ठीक है? ये इन एंड आउट रहा है, कहीं और इन्वॉल्व था, यहाँ पर सीधी-सीधी सी बात है। कहीं और इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन अब ये जब ये रिश्ता बिल्कुल एक एंड हो चुका है, बिल्कुल यहाँ पर एक टावर मोमेंट, अब आप यहाँ पर कोशिश भी नहीं कर रहे इस रिश्ते की, तब यहाँ पर ये पर्सन एक सक्सेस यहाँ पर होप कर रहा है कि यहाँ पर रिश्ते में एक जान आए, एक सेकंड चांस आए, चीज़ें एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की तरह जाएँ। क्लैरिफाई जस्टिस, ठीक है? अब सक्सेस चाह रहा है इस रिश्ते में, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, क्योंकि आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू अब समझ में आई है, ठीक है? जब सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, लोगों को ट्राई कर लिया, सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, अदर ऑप्शंस को देख लिया, तो समझ में आ रहा है कि आप एक राइट पर्सन थे। आप बहुत ज़्यादा एक जेन्युइन पर्सन थे। आप एक बहुत ज़्यादा एक मतलब कि ऑनेस्ट और लॉयल पार्टनर की तरह आप एक राइट, एक आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कोई भी बना सकता है। क्लैरिफाई जस्टिस। सेकंड चांस, ये पर्सन यहाँ पर जस्टिस ये कि इस रिश्ते को अपनी तरफ से कोई सेकंड चांस देना चाहता है, ठीक है? यहाँ पर इस रिश्ते में कुछ इसने ऐसा हो सकता है पास्ट में कोई एक्शन भी लिया हो, ठीक है? कुछ टाइम पहले, कुछ 2 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले, या जो लास्ट दिसंबर में या तो नवंबर में कोई एक्शंस लिए हों इसने, बहुत माइनर से, जैसे कम्युनिकेट करने के लिए। क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की क्यों एनर्जी है? बहुत ज़्यादा अकेला है, अलोन है, लेकिन कंफ्यूज है, जगल कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए? एक्शन ले तो कैसे ले, मतलब कि आपकी तरफ आगे बढ़े तो इस रिश्ते में कैसे बढ़े? बहुत ज़्यादा एम्परर एम्परर, मतलब कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है, लेकिन कंफ्यूज है, इसको नहीं पता एक्शन क्या लेना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप को अब ये वापस चाहता है अपनी लाइफ में। ये एम्परर
मतलब कि इसको अपनी कंप्लीटली अपनी ईगो को, अपनी अना को, अपनी इज्जत को साइड करना पड़ेगा, क्योंकि स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमा फेस कर रहा है, इसको 2 ऑफ कप्स चाहिए, ठीक है। एक बैलेंस रिश्ता चाहिए, एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहिए यहाँ पे। ये पर्सन इस चीज़ को सोच रहे हैं, यहाँ पर एक रिश्ता क्रिएट करना है, ठीक है, लेकिन वो कैसे करना है उसको नहीं पता, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से इस पर्सन की फीलिंग्स में क्या चल रहा है। जो सोच रहा है, मैंने बता दिया आपकी खामोशी से इसको क्या असर पड़ रहा है, आपकी खामोशी का असर आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन के अंदर, लेट्स सी। विश कर रहा है इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में, वेट कर रहा है आपका, आपकी फीलिंग्स ये हैं, आपको विश फुलफिलमेंट की तरह दिख रहा है, आपको आपके लिए वेट कर रहा है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने सिंगल अपनी इंडिपेंडेंट मतलब कि अपनी लाइफ पे वर्क कर रहा है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, जो भी चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई इसकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, एक पैशनेट स्टार्ट चाहता है, लेकिन ब्लाइंड फोल्डेड है, खुद एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहा है, खुद को अकेला हो चुका है, हर्मिट की एनर्जी है, डीप डाउन सोल सर्चिंग चल रही है, जानता है इसने गलत कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको लगता है कि आप रिजेक्ट कर देंगे अगर ये पर्सन अब अपनी तरफ से कोई इमोशनली आपको ऑफर देता है, तो अब आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री हो चुके हैं, ये पर्सन आपको देख रहा है, आप इस रिजेक्शन से, आप इस कनेक्शन से खुद को आपने उभार लिया है, खुद को निकाल लिया है, खुद को आपने बिल्कुल कंप्लीटली इस रिश्ते से आपने खुद को आज़ाद कर लिया है, ठीक है। ये पर्सन आपकी एनर्जी को देख रहा है कि ये आप जितना ही पोजेसिव हो जाए, जितना ही ऑब्सेसिव हो जाए, जितना ही आपसे कनेक्शन को अपनी लाइफ में मांग ले, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि आप खुद को फ्री कर चुके हैं इस रिश्ते से, इस रिश्ते के जो आप लोग के बीच एक जो मतलब कि जो एक डोर थी ना, आपने उसको तोड़ दिया है, उस डोर से आप आज़ाद हो चुके हैं, आप फ्री हैं, आप फ्री, एक फ्री बर्ड की तरह फ्री हो चुके हैं। इसकी फीलिंग्स आपको देखकर इस वक्त ये आ रही, तभी कंफ्यूज है, अकेला है, कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, लेकिन इसको पता है कि इसको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप मतलब कि वही करेंगे जो उसने किया, रिजेक्ट करेंगे, और क्या होगा, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, 9 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। ये चाहता है चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ा जाए, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ठीक है। ये पास्ट को छोड़कर आगे की तरफ मूवमेंट चाहता है, ये चाहता है ये रिश्ते को स्टकनेस से निकाला जाए और एक न्यू बिगनिंग करा जाए, हीलिंग की तरफ लाया जाए, ठीक है। पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक रहा है, बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, ये रिश्ता ना आगे गया ना पीछे गया, कुछ भी नहीं हो रहा था। क्लैरिफाई 2 ऑफ वांड्स, फीलिंग्स में 2 ऑफ वांड्स क्यों है, मून। इसको नहीं पता अब आप इसकी तरफ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, अब आप कभी इसकी तरफ मूवमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको पावर में देख रहा है बहुत टाइम से ऑलरेडी, बहुत टाइम से ये इस चीज़ को मतलब कि आपके कॉन्फिडेंस को देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एक पावर में देख रहा है, ठीक है। पावरफुल एनर्जी में है आप, ठीक है। आप पहले नहीं थे, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में आते जा रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता आपने इससे खुद को इस पर्सन को लेट गो करा अपनी लाइफ से, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई आपके पार्टनर की फीलिंग्स में 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, इंट्यूशन को सुन रहा है, अकेला है, ठीक है। इसको पता है इसने क्या गलत करा है, इसको पता है इसको क्या छुपा रहा है ये, ठीक है। इसने यहाँ पे थर्ड पार्टी क्रिएट करी थी, 2 ऑफ कप्स, किसी और की तरफ इसने मूवमेंट करी थी, किसी और को कप ऑफ लव ऑफर किया था, इसको ये जानता है ये क्या हाइड कर रहा है, ये सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन तो क्या हुआ, ये जानता है इसने क्या किया है पास्ट में, ठीक है। हाई प्रीस्टेस से ये चीज़ छुपा रहा है, सीक्रेटली इस चीज़ को हाइड कर रहा है, इसने किस वजह से आपको छोड़ा था, ये बहुत अच्छे से इस वजह को जानता है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन हील होना चाह रहा है, इंट्यूटिवली गाइडेड है, चीज़ों को सही करना चाह रहा है। क्लैरिफाई एस ऑफ हैंड, इसको ऐसा लग रहा है आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसका ऑफर, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जो 2 ऑफ कप्स का अगर ये आपको ऑफर भी करे, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसने आपको ब्लॉक किया, इसने आपके साथ, इसने पास में आपको एक्सेप्ट नहीं करा, तब आप इसका ऑफर एक्सेप्ट क्यों करेंगे। क्लैरिफाई एस ऑफ हैंड, अपने इमोशंस को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, इस न्यू बिगनिंग को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, क्योंकि इसने इसने आपको रिजेक्ट किया था, इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया था, तो अब आप इसका लव, कप ऑफ लव, इसका ऑफर क्यों एक्सेप्ट करेंगे। इसको ऐसा लग रहा है इसने बहुत ज़्यादा बिट्रेयल, बुरे तरीके से इस कनेक्शन को, इस ऑफर को ख़त्म किया था, मतलब कि इसको नहीं चाहिए था उस टाइम ये। क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स, वेट कर रहा है, होपफुल है कि आप आ जाएं, वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। आपकी तरफ से
क्योंकि बहुत ज़्यादा इसने पास्ट में ईगो दिखाया, बहुत ज़्यादा आप इमोशंस दे रहे थे और ये पर्सन ईगो में और अपनी ज़िद में बैठा हुआ था कि इसको चाहिए नहीं, मतलब कि बहुत अब एक तो होता है ईगो और एक होता है बैड बिहेवियर, बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर, किसी के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज, ठीक है। तो ये उस तरीके का कुछ सिनेरियो रहा है, तो उससे खुद से इसका कोई कदम बढ़ाया नहीं जा रहा आपकी तरफ, ठीक है। क्लैरिफाई द हर्मिट, क्या सोच रहा है ये हर्मिट? इमोशनल लॉस सोच रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, क्या पाया क्या खोया इस टाइप वाली एनर्जी है, ठीक है। कुछ भी नहीं मिला, इसके हाथ कुछ नहीं आया। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, शायद इसने कहीं इन्वेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा होपफुल होकर कहीं और डिसीजन मेकिंग करी थी, इसने किसी और को डिसाइड किया था अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा पुरुमीद था, होपफुल था कि वहाँ पर इसको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिला। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। इसको लग रहा है मिस अपॉर्चुनिटी, आप जिसको अनकंडीशनल लव प्रोवाइड कर रहे थे, एक मिस अपॉर्चुनिटी, एक जो न्यू बिगनिंग प्रोवाइड कर रहे थे, मिस अपॉर्चुनिटी। आप एक पैशनेटिव स्टार्ट बार बार इसको प्रोवाइड कर रहे थे, अनकंडीशनल लव प्रोवाइड कर रहे थे, इसको ऐसा लग रहा है एक मिस अपॉर्चुनिटी होगी इससे, ठीक है। इसने कुछ मिस कर दिया अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो शायद एक लाइफ टाइम में वन टाइम, ठीक है, वन टाइम लव जो एक लाइफ टाइम में एक ही बार मिल सकता है। पेज ऑफ हैंड्स, ये जानता है आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे, आप इसकी वजह से ये जानता है कि आप समझ गए ये पर्सन किसी और को प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ पर एंडिंग क्यों आई है, कुछ फेस कुछ एंडिंग आ चुकी है, कुछ रिश्ते में कुछ ख़त्म हुआ है और ये आपका बहुत ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपने स्ट्रगल देखी है, बहुत कुछ फेस करा आपने, बहुत कुछ इधर इन्वेस्ट किया और ये इस पर्सन के बहुत ज़्यादा इसके बिहेवियर की वजह से सब कुछ खत्म हुआ, इसके एक्शन ना लेने की वजह से इसने सब कुछ खत्म कर दिया। और ये एक सोल टाई था, सोलमेट कनेक्शन था, ठीक है, बहुत अच्छा कनेक्शन था। क्लैरिफाई एम्परर, होल्ड बैक करने की वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को आपको कंट्रोल करने की वजह से अपने इमोशंस को साइलेंट रखा, इमोशनली अगर इमोशंस कुछ थे भी, वो भी एक मतलब कि एक फ्रेंडशिप वे में भी एक आपकी अपनाइयत तौर पे भी इस पर्सन ने कभी भी आपको इमोशंस नहीं दिखाया, आपको कंट्रोल करना चाहा, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, आपको कंट्रोल किया। क्लैरिफाई 10 ऑफ Swords, इंट्यूटिवली इस पर्सन को लग रहा है कि आपकी तरफ से स्टोरी एंड हो चुकी है, कहानी ख़त्म हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी पास्ट में, आप खुद को इस ट्रॉमा से निकाल रहे हैं, इस कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से निकाल रहे हैं, इस जंग से अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, ठीक है। आपने खुद को डिटैच कर लिया है, सब कुछ होल्ड बैक करके आपने ख़त्म कर लिया, आप इससे ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इस पेन को और आप नहीं सहना चाहते। इस पर्सन को इंट्यूटिवली लग रहा है आपने इस कहानी को ख़त्म कर दिया है, आप इससे ज़्यादा मैस में अपने आप और पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे दी वर्ल्ड। एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक फेस खत्म हुआ इस रिश्ते का स्ट्रांगली, आप वॉक अवे कर गए, इस पर्सन को लग रहा है कि आप इस कहानी को एंड कर अपनी लाइफ में आप वॉक अवे कर रहे हैं, इमोशनली डिटैच हैं, आप जा चुके हैं, आप इस कनेक्शन से अब आप कंप्लीटली आपने आखिरकार इस रिश्ते को छोड़ दिया, ठीक है। ये पर्सन यही चाह रहा था और आपने बहुत मुश्किल से छोड़ा, लेकिन छोड़ दिया आपने इस रिश्ते को, एंड कर दिया। क्लैरिफाई द लवर, ये पर्सन आपको कोई स्टेबल ऑफर देने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब कि इसने पास में जो किया वो किया। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कोई ये पर्सन आपको कोई स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर देने के बारे में सोच रहा है, कोई बहुत ज़्यादा जो एक हार्ट ब्रेक जो पेनफुल रहा, इसको मतलब कि कुछ कोई गाइडेंस मिल रही है या तो इसको खुद एक समझ में आ रहा है कुछ आपको स्टेबल, और अगर ग्राउंडेड दे क्या ये रिश्ता बच सकता है, कुछ स्टेबल आपको अगर प्रोवाइड कर दे ये पर्सन, मैरिज और कमिटमेंट, ये मैनिफेस्ट कर रहा है एक न्यू बिगनिंग इस कनेक्शन में, ठीक है। ये पर्सन स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहा है, आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है, ठीक है। ये इस कनेक्शन को लूज़ नहीं करना चाह रहा, आपको अपनी लाइफ में दोबारा दोबारा कनेक्ट करना चाह रहा है, ये आपको ऐसे नहीं जाने देना चाह रहा, ठीक है। क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, फर्दर फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का, लेट्स सी, देखते हैं डिवाइन की तरफ से इस रिश्ते में क्या हो सकता है। आप जो कर रहे हैं वो करें, आपके लिए एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक, आपने खुद को डिटैच कर लिया है, ना आप कहने से रुकेंगे ना आप कहने से आएंगे, अगर ये पर्सन कोई एक्शन लेगा तभी आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से इस रिश्ते में क्या हो सकता है, पीस,
यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक पीस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। नेवर एंडिंग स्टोरी, पास्ट में आपको लगता था ये कभी ना ख़त्म होने वाली स्टोरी है। टाइम टू गो। ना टाइम जा रहा है ना टाइम वेस्ट हो रहा है। लॉयल हार्ट, भाई आपको यहाँ पर आउटकम बहुत अच्छा मिल सकता है देखने को, ठीक है। बिटवीन द वर्ल्ड कोई डार्क फेस ख़त्म हो रहा है और कोई बहुत एक ब्राइट फेस की तरफ आप आ रहे हैं। मिल्क एंड हनी, ठीक है। कुछ आपकी तरफ आ रहा है, कुछ आपकी तरफ आप सोच भी नहीं सकते। एक नेवर एंडिंग स्टोरी सी है। मैसेज इन अ बॉटल, भाई कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। राउंड एंड राउंड, बहुत ज़्यादा स्टोरी राउंड एंड राउंड घूम रही थी, नेवर एंडिंग स्टोरी, जैसे कोई हल ही नहीं निकल रहा था इस स्टोरी का। लेकिन यहाँ पर आपकी तरफ कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट किसी का आपको रिसीव हो सकता है। ये किसी मैस्कुलाइन एनर्जी जो बहुत ज़्यादा जो डोमिनेटिंग रही है, उसका आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, ठीक है। न्यू लाइफ, चीज़ें आप लोग के लिए एक पास्ट ख़त्म हो रहा है। पास्ट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, पास्ट बहुत ज़्यादा एक रिपीटेड पैटर्न था, नेवर एंडिंग स्टोरी थी, पीस नहीं था। पीस आ रहा है, टाइम टू गो, टाइम जो जा रहा है वो अच्छे के लिए जा रहा है। लॉयल हार्ट जो भी है आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपकी लव लाइफ एक ब्यूटीफुल वे, एक रेनबो कलर यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में क्रिएट होने वाले हैं, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।